हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकाब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। यानी जो हिंदू और जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं, इसके साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में हर बार जो रिपीट होते रहते हैं ना, वो वर्ड हमने डिस्कस कर रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लगभग एग्ज़ाम में ऐसे 2000 या फिर 3000 ऐसे वर्ड रहे जो वही बार बार ही रिपीट होते रहते हैं। अलग अलग हटकर नहीं है, बस वही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो वो पता ही होगा, सो सभी को पता ही होगा, बस हमें तो यही याद रखना है ना। ज़्यादा दिमाग डालना कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें जितना भी इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, आज की काफ़ी सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करने वाले हैं। 11 दिसंबर की बात है, पार्ट 62 की वीडियो। आइए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मलाड्रेट, मुझे पहले ये बताना, क्या हमने नहीं डिस्कस करी जो मैला, मैला मतलब मैला, ऐसे याद रखना, मैला जो है, मैला लगा है। तो ये मैला वर्ड अगर कोई भी वर्ड में आपको दिख जाए तो ये असल में नेगेटिव वाला टोन है ना, खराब चीज़ होती है। मैला अच्छी चीज़ नहीं है, खराब चीज़ होती है। क्लियर। तो मलाड्रेट, तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताना। लैकिंग स्किल, जिसके पास बिल्कुल स्किल की बिल्कुल नहीं है, लैकिंग स्किल। और डेक्स्ट्रेटी, डेक्स्ट्रेटी क्लिम्सी, क्लियर, जो जिसके पास मतलब स्किल नहीं है ना। तो जो आउकर्ड रहे और इनेप्ट रहे जो वर्सन है ना, अनजेंटली रहे, तो ये क्या हो सकता था, ये आर्जेटिव। हमने बात कर रहा हूँ आर्जेटिव। आर्जेटिव की डेफिनेशन बता सकते हो, मुझे बताना आर्जेटिव की डेफिनेशन क्या है। काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है, आर्जेटिव रहे, वर्ब रहे, इसका डेफिनेशन जानते हो ना। देखिए बता देता हूँ, बस नहीं लिख रहा हूँ। द वर्ड और क्लच भी हो सकता है, बट द वर्ड और क्लच विच गिव्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज द एडजेक्टिव। यस, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव, है ना। तो ध्यान, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। एंड पोजिशन के बारे में जो नाउन की पोजिशन दर्शाती है, तो वो एडजेक्टिव है ना। तो जैसे मान लो ओल्ड हाउस हो गया, ओल्ड क्या है, ओल्ड हाउस, हाउस तो रहा है, ये नाउन है, बट ओल्ड क्या है, इसके आर्जेटिव फॉर्म है, इसकी क्वालिटी दर्शा रहा है ना। या फिर न्यू हाउस हो गया, है ना, न्यू बिल्डिंग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें रहे, वो रहने देते। एंड ध्यान में रखिएगा। तो बात करें मालाड्रेट की, ये सिनोनिम क्या होने वाला है, गॉक हो गया, GAWK, गॉक। तो क्लिम्सी हो सकता था ना, क्लिम्सी तो हमने यहाँ लिखी है, फिर भी लिख देते हैं। क्लिम्सी हो गया, आवक्वर्ड हो गया, आवक्वर्ड हो गया, इनेप्ट हो सकता था, इनेप्ट हो गया, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। अनजेंटली, अनजेंटली हो सकता था। एंड गॉक तो हमने लिखी है। एंड इन इलेजेंट हो सकता था, ये भी हो सकता था, यस। एंड अनकोऑर्डिनेटेड हो सकता था, COO ना, अनकोऑर्डिनेटेड हो सकता था, अनकोऑर्डिनेटेड। एंड ब्लंडर हो सकता था, ब्लंडर हो गया, है ना। बंगल हो सकता था, वंगल हो गया। फ्लॉन्ग हो सकता था, फ्लॉन्ग हो गया, है ना। हेम, हेम हैंडेड हो सकता था, हेम हैंडेड। ऑल थम्स हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। ऑल थम्स हो सकता था। एंड बटर फिंगर हो सकता था, लिख देते हैं बटर फिंगर, बटर फिंगर, है ना। बटर फिंगर मतलब आपके हाथ में बटर रहे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो ना, मलड्रेट हो गए हो तो बटर फिंगर हो सकता था, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। तो क्लच हो सकता था, क्लजी हो सकता था, है ना। फुम्बलिंग हो सकता था, फुम्बलिंग लिख देते हैं। फुम्बलिंग हो गया, गांगलिंग हो सकता था, गांगलिंग हो गया, है ना। एंड गंग हो सकता था, गंग हो। एंड हेवी हैंडेड हो सकता था, क्लियर, हेवी हैंडेड हो सकता था। एंड क्लच हो सकता था, और क्या हो सकता था,
लुम्पिस हो सकता था। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम क्या होने वाला है। एड्रोइट हो गया, एड्रोइट इसके एंटोनिम। और क्या हो सकता था, डिफेट हो सकता था, डिप्ट हो सकता था, स्किलफुल हो सकता था, जिसके पास स्किल हो, स्किलफुल हो सकता था, है ना, डेक्स्ट्रोयस हो सकता था। सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म हमने डिस्कस करे, ये ध्यान में रखिएगा। क्लेवर हो सकता था, एक्सपर्ट हो सकता था, है ना, एक्सपर्ट हो सकता था, प्रोफिशिएंट हो सकता था, एबल हो सकता था, कैपेबल हो सकता था, कॉम्प्लीमेंट हो सकता, कॉम्पिटेंट हो सकता था, है ना, जो कॉम्पिटेंट है। तो इतना ही रहने देते, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड पारागन। पारागन का मतलब जानते हो ना, पारागन असल में ये नाउन है, मतलब जो सही तरीके से रहे। पारागन की चप्पल आती है ना बस ऐसे याद रखना, काफ़ी महंगा भी रहे। एंड ए पर्सन और थिंक, ए पर्सन और थिंक जो कि रिगार्डेड आज ए परफेक्ट एग्जाम्पल और मॉडल समथिंग। पारागन का मतलब यही है। एंड जो पारागन की चप्पल रहे वो भी परफेक्ट, मतलब बनावट, इसकी जो बनावट रहे वो परफेक्ट रहे, है ना, काफ़ी जो कि बिकते हैं ये। तो ध्यान में रखिए आप, पारागन ये पर्सन और थिंग जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल लगे कोई भी चीज़ की, जो कि रिगार्डेड आज द परफेक्ट एग्जाम्पल मॉडल ऑफ समथिंग। क्लियर। तो सिनोनिम क्या होने वाला है, जो कि इपिटमी हो गया। एक्सटेम्प्ट हो सकता था, एक्सटेम्प्ट, एग्जाम्पलर हो सकता था, मॉडल हो सकता था, है ना, मॉडल हो सकता था, आइडियल हो सकता था, आइडियल हो सकता था, आर्कीटाइप हो सकता था, आर्कीटाइप, प्रोटोटाइप हो सकता था, प्रोटोटाइप, है ना, प्रोटोटाइप हो सकता था, स्टैंडर्ड हो सकता था। स्टैंडर्ड मतलब जो मानक रहे, है ना, स्टैंडर्ड एक जो क्या रहे, जो लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहे, जो है ना, पता ही होगा, स्टैंडर्ड हो गया। बेंचमार्क, बेंचमार्क हो गया। क्विंटेंशन हो सकता था, क्या हो सकता था, क्विंटेंसेंस हो सकता था। एम्बोडीमेंट हो सकता था, एम्बोडीमेंट, एम्बोडीमेंट हो गया। और क्या हो सकता था, पर्सोनिफिकेशन, आइकन हो सकता था, है ना, आइकन हो सकता था, सिंबल हो सकता था, जैसे सिंबल के रूप में उपयोग करी जाती है। रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, एग्जाम्पल हो सकता था, है ना, इल्यूस्ट्रियस रहे, टाइप हो सकता था, पैटर्न। बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड सो ये सारे के सारे सिनोनिम रहे। एंड एंटोनिम की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम क्या होने वाला है, जो कंट्रारी रहे, है ना, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं। जो कंट्रारी हो गया, कंट्रारी रहे। और क्या क्या हो सकता था, एंटीथेसिस हो सकता था ना, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस हो सकता था। और क्या हो सकता था, ऑपोजिट हो सकता था, कंट्रारी। कंट्रारी तो हमने लिखी है, और क्या लिखते हैं, रिवर्स लिखते हैं, रिवर्स हो गया। एंड अपोजिट हो सकता था, एनोमली। एंड अवेरेशन हो सकता था, एब्रेशन। एक्सेप्शन हो सकता था, एक्सेप्शन हो गया, फॉलिंग हो गया। बस इतना सा ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, क्विजलिंग। तो देखते हैं इसका मीनिंग पहले क्या है। क्विजलिंग, इसके पार्ट ऑफ स्पीच पहले देखते हैं ना क्या रहा है। एक पर्सन, मान लो एक पर्सन रहे, हु बिटर्स, बिटर्स मतलब किसी को धोखा देना, ट्रेचरस, है ना, देयर देयर कंट्री, और मतलब कंट्री को धोखा देना या फिर ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देना बाई कोऑपरेटिंग विद एन एनिमी और ओपोनेंट। क्लियर, एनिमी और ओपोनेंट की तरह कोऑपरेट करना, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो सकता था, एक नेगेटिव वाला टोन है ना, क्विजलिंग। तो ये क्या हो सकता था, नाउन है। एक पर्सन की बात किया जा रहा है, किसी के नाम की बात किया जा रहा है, तो नाउन है ना। तो ध्यान में रखना। और बात करें किसके बारे में, तो इसके सिनोनिम जो कि टर्न कोट हो गया, टर्न कोट। एंड ट्रेटर हो सकता था, ट्रेटर मतलब जो धोखा दे, ट्रेटर। कोलाबोरेटर,
कोलैबोरेटर मतलब मिलकर जो धोखा दे, कोलैबोरेटर। एंड टर्न कोड तो हमने लिखी है। एंड और क्या हो सकता था, रेनगेड हो सकता था, रेनेगेड, है ना। बिट्यर हो सकता था, बिट्यर, बिट्रायर, बिट्रायर मतलब जो धोखा दे, है ना। एंड अपोस्टेट हो सकता था, अपोस्टेट, अपोस्टेट इंपॉर्टेंट वर्ड है अपोस्टेट, ध्यान में रखना। एंड डिफेक्टर हो सकता था, डिफेक्टर हो सकता था। और क्या, डबल हो सकता था, डबल हो सकता था, डबल एजेंट लिखते हैं, डबल एजेंट, इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर। और फिर इन्फॉर्मर हो गया, स्निच, सारे के सारे सिनोनिम की बात किया जा रहा है। स्निच हो गया, स्पाई हो गया, मोल, मोल का मतलब जानते हो ना, जो मोल मतलब जो खच्चर रहे, है ना। खच्चर जो मतलब गधे और जो क्या रहे, जो घोड़े की जो मिश्रण रहे, खच्चर। तो ये हो गया। एंड और क्या हो सकता था, फ्लांट, सब सर्विस, सब सर्व हो सकता था, सब भर्सिव, सब भर्सिव हो सकता था। एनिमी हो सकता था, एनिमी, एजेंट हो सकता था, है ना, फो एजेंट हो सकता था। एंड बस यही रहने देते। साउट इवोर हो सकता था, ट्रेंसोरेंट हो सकता था। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख देते, ट्रेंजोनिस्ट, क्लियर, ट्रेजोनिस्ट हो सकता है, ट्रेजोनिस्ट। तो यही तक रहने देते हैं। एंड एंटोनिम देखते हैं, पैट्रियट हो गया, जो जो देशभक्त रहे, है ना, पैट्रियट हो गया। जो जो कौन थे पैट्रियट, ध्यान में रखिएगा। और मुझे बता ना, वाई आई एम एन एथियस्ट, ये बुक किसकी है, कौन सी पैट्रियट की है, बता सकते हो। वो रहे भगत सिंह की, वाई आई एम एन एथियस्ट, है ना। लॉयलिटी हो सकता था, लॉयलिस्ट हो सकता था। एंड हर्व हो सकता था। एंड मार्टियर हो सकता था। मुझे बता ना, मार्टियर्स डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, बताना। मार्टियर्स हो गया। एंड डिसिडेंट हो सकता था। और क्या हो सकता था, रिबेल हो सकता था, फ्रीडम हो सकता था। क्लियर, सारे के सारे जो कि इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं क्विजलिंग की, जो कि एंटोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं कंटाजियस। देखिए कंटाजियस क्या लग रहा है आपको, कंटाजियस मतलब जो प्रदूषित रहे, है ना। तो ये क्या है, असल में लास्ट में ओ यूएस आ रहा है, तो एडजेक्टिव है। मतलब ये कंटाजियस असल में ये उपयोग करी जाती है एक डिजीज के बारे में। क्लियर, क्लियर इतनी सी। एंड एबल टू स्प्रेड, जो डिजीज रहा है, एबल टू स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय टचिंग प्रोक्सीमेटली और प्रोक्सीमिटी। क्लियर, टचिंग हो गया या फिर स्नीचिंग हो गया, जो खांसी रहे, वो सारे के सारे माध्यम से, एयर हो गया, वाटर जो वे रहे, इसके माध्यम से फैलती है। क्लियर, तो इसे कहा जाता है कंटाजियस। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाले, इन्फेक्टियस हो गया, इन्फेक्टियस। एंड कैचिंग हो सकता था, कैचिंग हो गया, ट्रांसमिसेबल, ऐसे आई वेल, ट्रांसमिसेबल हो सकता था। एंड कम्युनिकेबल हो सकता था, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। इपिडेमिक, देखिए इपिडेमिक वर्ड है, तो इपिडेमिक हो सकता था, पैंडेमिक हो सकता था, पैंडेमिक, इपिडेमिक, इपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक। मुझे ये तीनों की मीनिंग की डिफरेंस बताना। सारे का सारे मतलब एक ही है, जो कि डिजीज जो रहे वो फैलना, है ना, एक जगह से दूसरे जगहों पर तक फैलना। बट इसका डिफरेंस बताना, इसमें एक मेजर डिफरेंस रहे, बता सकते हो, इपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक। मुझे बताना, नीचे कमेंट करना। काफ़ी बार डिस्कस तो करी है। एंड स्प्रेडिंग हो सकता था, है ना, स्प्रेडिंग हो सकता था। एंड इन्फेक्टिव हो सकता था, पेस्टिलेंट हो सकता है, इसे क्लियर कर लेते। पेस्टिलेंट, PSTILENT, पेस्टिलेंट हो सकता था, वीरुलेंट हो सकता था, वीरुलेंट हो सकता था, इन्फेक्टियस हो सकता था, इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस हो सकता था। एंड कैची हो सकता था, कैची हो सकता था, इंस्पायरिंग हो सकता था, इंस्पायरिंग हो सकता था। और क्या हो सकता था,
इन्फेक्टियस हो सकता था ना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। इन्फेक्टियस हो गया, एंड और क्या, स्प्रेडिंग हो सकता था, स्प्रेडिंग हो गया, रैम्पार्ट हो गया, रैम्पांट हो गया, एंड ऑनसेक्ट हो सकता था ना, ऑनसेक्ट, ऑनसेक्ट, एंड वाइड स्प्रेड हो सकता था, वाइड स्प्रेड, है ना, वाइड स्प्रेड हो सकता था, फॉरवर्सिव हो सकता था। लिखते हैं एक एक करके लिखते हैं। परवर्सिव हो गया, कैचिंग, ध्यान में, कैचिंग ऑन हो सकता था ना। स्प्रेडिंग फास्ट हो सकता था। बस ध्यान में रखिएगा। एंड ये सारे के सारे सिनोनिम की बात हमने करी। एंटोनिम देखते हैं। कंट्रोल्ड हो गया, जैसे कंट्रोल जा चुकी है, कंट्रोल करी जा चुकी है। एंड नॉन कंटाजियस, जो प्रदूषित नहीं है, नॉन कंटाजियस, एंड नॉन इन्फेक्टियस, है ना, काफ़ी सारे मीनिंग रहे। नॉन इन्फेक्टियस, एंड और क्या हो सकता, हार्मलेस हो सकता था, हार्मलेस, आइसोलेटेड हो सकता था, लोकलाइज्ड हो सकता था, स्पोराडिक हो सकता था, है ना, स्पोराडिक जो खबरें रहे, है ना, स्पोराडिक, एंड कंटेंट हो सकता था, कंटेंट हो गया, एंड कंट्रोल्ड हो सकता था, कंट्रोल्ड हो गया, रेयर हो गया, अनकॉमन हो सकता था ना, लिखते हैं अनकॉमन, अनकॉमन हो गया। बस यही रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता था, क्या रहे। एक्सीग्योस, एक्सीग्योस क्या है। एक्सीग्योस, एक्सीग्योस कह लो या फिर एग्जीग्योस, क्लियर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में वो यूएस था, आर्जेटिव हो सकता था ना, एक्सट्रीमली स्मॉल, क्लियर। कोई भी चीज़ हो रहा है एक्सट्रीमली स्मॉल रहे, बहुत ही छोटी रहे, और लिमिटेड इन अमाउंट और साइज, बहुत ही जो छोटी रहे, एग्जीग्योस कहा जाता है। तो इसके ये तो एडजेक्टिव हो गया ना। सिनोनिम क्या रहे, थिन हो गया, थिन मतलब जो पतली सी रहे, है ना, पतली सी रहे। मिगर रहे, मिगर हो सकता था ना, मिगर अमाउंट में रहे, मिगर रहे। स्कांट रहे, स्कांट हो सकता था, स्पार्स हो सकता था, मतलब बहुत ही इतू सी अमाउंट में रहे, है ना, स्पार्स हो सकता था। और एक जो आयोटा रहे, है ना, आयोटा हो सकता था, टिनी हो सकता था, लिमिटेड हो सकता था, काफ़ी सारे रहे ना, लिमिटेड हो सकता था, इनसफिशिएंट हो सकता था, इनसफिशिएंट हो सकता था, एंड इनएडिक्वेट हो सकता था, इनएडिक्वेट, है ना, मतलब पर्याप्त, पर्याप्त परिमाण में नहीं है, इनएडिक्वेट हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, पाल्ट्री हो सकता था, पाल्ट्री, पाल्ट्री, देखिए ये पाल्ट्री अलग है, और पोल्ट्री पूछे तो जो पोल्ट्री फार्मिंग पूछे तो वो अलग है ना, डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। पुन्नी हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात करिए, अब तक हमने एंटोनिम तक नहीं गई है। तो पुन्नी हो सकता था, स्कांटी हो सकता था, है ना, स्कांटी हो सकता, सिर्फ स्कांट पूछे तो वो तो क्या रहे, बहुत फॉर्म होने वाला है ना। स्कांटी हो सकता था, टिन्नी हो सकता था, है ना, तो टिन्नी हो सकता था, माइन्यूस्कूल हो सकता था, माइन्यूस्कूल लिख देते, माइन्यूस्कूल, माइन्यूस्कूल मतलब बहुत ही मिगर अमाउंट में रहे, आयोटा रहे, बहुत ही इतू सी अमाउंट में रहे, माइनस स्कूल नहीं, माइन्यूस्कूल, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो स्पेलिंग में ध्यान में रखना। तो और क्या हो सकता था, डिमिन्यूटिव हो सकता था, लांट हो सकता था, और न्यारो हो सकता था, न्यारो हो सकता था, और क्या हो सकता था, एंड रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था। लिखते एक एक करके लिखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था, स्लांट हो सकता था ना, जो स्लांट हाइट रहे, जानते हो ना, मान लो ये एक सर्कल जो कोन रहे, इसकी जो ये जो हाइट रहे ना, ये तो हाइट रियल हाइट रहे, बस ये जो रहे ना, ये है स्लांट हाइट, है ना, स्लांट हो गया। स्मॉल हो सकता था, स्मॉल हो गया। स्पार्स हो सकता था, स्पार्स तो अभी बताया था ना, स्पार्स हो गया। थिन भी,
तीन तो हमने लिखी है। सारे का सारे सिनोनिम की बात कर रहे हैं, एंटोनिम तक अब तक नहीं पहुंचे, एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम। तो थीन हो गया, और क्या हो सकता है, बस यही रहने देते। बिगरली हो सकता था, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। विगरली, विगरली ये स्मॉल है, बहुत ही अमाउंट में रहे है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसके एंटोनिम क्या होने वाले, प्रोफ्यूज हो गया, बहुत ही मतलब ज़्यादा अमाउंट में रहे, प्रोफ्यूज अमाउंट में। अबाउंडेंट हो सकता था, अबाउंडेंट हो गया, कि क्लियर। अम्पल हो गया। देखिए अम्पल का मतलब AMP है ना, एंड बहुत ही अमाउंट में। अगर अम्प्यूट पूछे तो अम्प्यूट जो रहे बहुत ही, मतलब बहुत ही तो नहीं, जो अम्प्यूट रहे वो है अंगहानि रहे, है ना, जो जिसके कोई भी एक या फिर दूसरे जो पैर या फिर जो हाथ रहे वो नहीं है, अम्प्यूट कहा जाता है इन्हें, पता ही होगा इतनी सी बात। एंड कोपियस हो सकता था, कोपियस मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहे। एंड एक्सटेंसिव हो सकता था, है ना, एक्सटेंसिव हो सकता था, जेनेरस हो सकता था, जेनेरस हो सकता था, और क्या, लेविश हो सकता था, लग्जूरियंट हो सकता था, लग्जूरियंट है ना, लग्जूरियंट हो सकता था, प्रोफ्यूज हो सकता था, प्रोफ्यूज तो हमने लिखी है फिर भी। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे वर्ड आज ये सारे के सारे वर्ड खत्म हुए। तो काफ़ी सारे मीनिंग रहे, मुझे ये बताना कि मतलब जो पर्सन रहे, जो पर्सन रहे जो कि एक ही लैंग्वेज जानती है, इसे क्या कहा जाता है। मान लो आप एक ही लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहे, जानते हो, एंड समझते हो, पढ़ पाते हो सारे के सारे, तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, क्लियर। इसे मोनोलिंगुअल कहा जाता है, वन हु नो ओनली वन लैंग्वेज, क्लियर, मोनोलिंगुअल कहा जाता है। तो ऐसे और बताना, जो मुझे इडियम बताना, कट, इडियम तो नहीं, ये फेज है ना, कट आक्रस, कट आक्रस का मतलब ये फेज है, ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है, टेक ए शॉर्टकट, टेक ए शॉर्टकट। देखिए कैसे, मान लो यहाँ ए रहे, यहाँ बी रहे, ए से बी तक जाने के लिए आप ऐसे 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 रोड पर जा रहे हो और यहाँ पहुँच रहे हो, तो इससे क्या कहा जाता है जानते हो ना। अगर ऐसे ना करके आप सीधे चले गए वहाँ, इनकी जो सीधा चले गए, तो ये क्या होने वाला है, यह है डिस्टेंस, क्लियर। जो एरोप्लेन हो गया, मतलब आपकी जो जेट प्लेन हो गया या फिर जो हेलीकॉप्टर हो गया, वो तो ऐसे नहीं जाने वाला है, कैसे, ये सीधा जाने वाला है, तो इसे कहा जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान में रखिएगा, इनमें बताना, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट है ना, पता ही होगा, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाती है। डिस्टेंस इनमें से पूछा जाता है कि इनमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, ऑप्शन रखी जाती है, डिस्टेंस रखी जाती है, स्पीड रखी जाती है, काफ़ी सारे रहे, है ना। जो डिस्टेंस रहे ना, ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस जानते हो ना। तो बस ये डिस्टेंस, ये है स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ये है स्केलर क्वांटिटी एंड ये वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान में रखना। एंड अगर आप चाहते हो ये सारे के सारे बारे में डिटेल में जानने के लिए, नीचे कमेंट करना, और जिन भी टॉपिक में आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो हमने डिस्कस करेंगे बस। तो और बात करें, मुझे ये बताना, कैट नाफ, कैट नाफ इसका मतलब क्या है, बता सकते हो। ये एक छोटी सी स्लिप, मतलब स्मॉल स्लिप, क्लियर, स्मॉल स्लिप, ध्यान में लिखिएगा। एंड जो कट आक्रस लिखी है ना, इसकी भी और एक मीनिंग हो सकता था, कट आक्रस लिख देते फिर से, इसका और एक मीनिंग हो सकता है अफेक्ट ऑल इक्वल, अफेक्ट ऑल इक्वल, इक्वल में अफेक्ट करे, ध्यान में रखिएगा। स्मॉल स्लिप इसे कहा जाता है, कैट नाफ है ना, छोटी सी नींद। एंड और क्या, बस यही तक ख़त्म करते हैं। एंड और ये तो हमने डिस्कस करी, जो मोनोलिंगुअल रहे, अगर जो व्यक्ति रहे बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज जानती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, क्लियर। जो कि वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, इसे मेनी लैंग्वेज कहती है, इसे कहा जाता है पॉलीग्लॉट, क्लियर। एंड जो लैंग्वेज के बारे में जो एक्सपर्ट रहे ना, इसे कहा जाता है लिंग्विस्ट, क्या कहा जाता है, लिंग्विस्ट कहा जाता है, ये रहने देते, लिंग्विस्ट कहा जाता है। एंड मुझे बताना, अगर आपको
बात की हो रहा है तो स्पीच की बात हो रहा है, मुझे पता ना। सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू इसका मतलब क्या है? जो स्पीच रहने, स्पीच टू वन सेल्फ, खुद के बात करना, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।